मैंने कल वो अंदर रखा है, बोल ऑन कर दिया। अभी शायद वो नहीं अभी वो राजनाथ सिंह आए होंगे ना, उससे इसलिए जयमल उनका भी आया ऑन होगा, अभी वो बंद हो जाए। ठीक है, सब बढ़ रही कर दिया। हैं? नमस्कार। लखनऊ कमान अस्पताल के भूमि पूजन और शिलान्यास के स्वर्णिम अवसर पर हमारे समक्ष माननीय रक्षा मंत्री महोदय श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी एवं माननीय सेना अध्यक्ष महोदय जनरल मनोज मुकुंद नरावने परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल एडीसी का आगमन हो चुका है। मैं मेजर नवीना आप सभी अतिथियों का लखनऊ कमान अस्पताल शिलान्यास स्थल पर सूर्या कमांड की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मध्य कमान के जीओसी इनसी लेफ्टिनेंट जनरल एकरूप सिंह घुमन परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल के अथक प्रयासों के फलस्वरूप 20 साल से लंबित इस परियोजना को अब जाकर मूर्त रूप प्रदान हो रहा है। मैं अपने आर्मी कमांडर साहब से आग्रह करती हूं कि वे हम सभी को संबोधित करें। धन्यवाद श्रीमान। जय हिंद। आदरणीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री आदित्यनाथ योगी जी, हमारे रिस्पेक्टेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम नरावने, सभी उपस्थित वेटरन जो यहाँ पे उपस्थित हैं और 8 स्टेशन से हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ भी जुड़े हुए हैं, साथ में आर्मी हेडक्वार्टर से आए हुए डीजीएफएमएस, डीजीएमएस और बाकी सीनियर अधिकारी भी, जेसीओस और सूर्या कमान के बहादुर जवान। आज हमारे लिए बहुत ही फख्र का दिन है कि हमारे समक्ष हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद हैं। आज हमारी हौसला अफजाई के लिए कि ये जो कमांड हॉस्पिटल का शिलान्यास होगा, इसके लिए मैं आप सभी की तरफ से माननीय रक्षा मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने समय से वक्त निकाल के हमारे बीच आए हैं हमारी हौसला अफजाई के लिए। आपको सभी को मालूम होगा कि ये जो मिलिट्री हॉस्पिटल पहले था कमांड हॉस्पिटल, वो 1879 में ब्रिटिश आर्मी के लिए बनाया गया था। फिर 1964 में यही हॉस्पिटल हमारा कमांड हॉस्पिटल मनोनीत किया गया। तो ये काफी पुराना 160 साल पुराना ये जो हॉस्पिटल है हमारा, उसको अभी मॉडर्न तरीके से बनाने की कोशिश जारी थी काफी देर से, और उसी के अंदर ही ये जो हॉस्पिटल है इसके बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि ये 788 बेड का हॉस्पिटल होगा और साथ में 100 इमरजेंसी बेड का भी इसमें सुविधा होगी, तो टोटल 900 के करीब बेड्स होंगे। ये 6 लाख जवान, उनकी फैमिलीज, एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट्स को कवर करेगा उनका टर्शरी केयर के लिए, जो आज हम 22 मिलिट्री हॉस्पिटल और 2 एयरफोर्स हॉस्पिटल के साथ कवर करते हैं। साथ ही साथ ये जो ईसीएचएस के जितने हमारे सेंटर हैं
उनसे भी जो हम सपोर्ट अपने वेटरन्स को दे सकते हैं, उसके लिए भी ये उसकी जरूरत के लिए जो मेडिकल कवर मुहैया करवाएगा। साथ ही साथ ये नर्सिंग कॉलेज हमारे जो स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग है डॉक्टर्स की और डेंटल डॉक्टर्स की, उसके लिए भी ये हॉस्पिटल की तरह और एक कॉलेज की तरह काम करेगा। ये सभी पॉसिबल हुआ है, जो यहाँ पे टीम है उन्होंने लास्ट तकरीबन 6 से 8 महीने में ये पूरा एरिया को सफाई किया है। पूरे जो ट्रीज थे उसको रीलोकेट किया गया है बजाय के काटने के, और जो डेमोलिशन की जो नॉर्मल प्रोसीजर था उसको भी हमने रूल्स के तहत, जिसके अंदर हम अपना ट्रुप्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंजीनियर रेजिमेंट ने खुद आके उसको यहाँ से निकाला है और ये पूरा एरिया भी रेडी है। हमारा जो हॉस्पिटल है उसके लिए अगला कार्य है टेंडरिंग और उसके बाद उसको आगे कॉन्ट्रैक्ट देने का। तो एक बार फिर से मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो यहाँ पे आए हैं और हमारा इससे मनोबल बढ़ा है और हम बड़े जोश के साथ और पूरे फख्र के साथ इस हॉस्पिटल को अगले 3 से 4 साल के अंदर बिल्कुल तैयार करके और ये सुविधा सभी के लिए खोली जाए। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। अब मैं निवेदन करती हूँ हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री महोदय से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय सेना अध्यक्ष महोदय की विनीत उपस्थिति में नए लखनऊ कमान अस्पताल भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह का आरंभ करें। आपसे आग्रह है कि कृपया पूजा स्थल की ओर प्रस्थान करें, जो कि आपके दाहिने तरफ है। इस समय हमारे साथ 8 मिलिट्री स्टेशन बरेली, मेरठ, देहरादून, जोशीमठ, पिथौरागढ़, आगरा, जबलपुर और प्रयागराज से लगभग 50 लोग रिमोट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। आप इनको स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है बहुत बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। पिता परमेश्वर, इतना सुंदर और अच्छा समय देने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और आपका वचन कहता है कि जब तक घर यहोवा न बनाए, बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस पे हम अपना विश्वास और आशा रखते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी प्रेम पूर्वक दया के साथ कमांड हॉस्पिटल सेंटर कमांड की नींव को रखा जा रहा है। इस जगह को शुद्ध कीजिए और अपनी ब्लेसिंग को होने दीजिए। आपसे प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों को जो इस काम से जुड़े हुए हैं, अपनी ब्लेसिंग, अपनी गाइडेंस, अपनी सुरक्षा और सहायता को होने दीजिए, ताकि पूरा काम सुचारू रूप से और समय पर हो सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से कमांड हॉस्पिटल सेंटर कमांड की आधारशिला को माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा रखते हैं। आमीन। ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय व श्री भगवती जी की पात पैर रसवे प्रथम भगवती समर के गुरु नानक लेते आए संग गुरुते अमरदास रामदास सेनो जी सहाय अर्जुन हर गोविंद रो शिवरो श्री हराय श्री हर कृष्ण जी ते आइए जिठे सब को जाए एक बहादुर सहल शिवरिया करना दयावे ताए सब साइयों सहाय रसवा पाता सहाय श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब साइयों सहाय लता पात्यात्मक स्वरूप सहाय श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन का ध्यान करके खालसा जी साहब बोलो जे वाहे गुरु एन मानिया दे मान गुरु ने तानिया दे तान गुरु न्योटिया दी आउट गुरु तहन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज आप जी दे पवित्र चरण कमला में अरदास बेनती जोड़ड़ी है। कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड का नहीं पता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के कर कमला द्वारा रखा जा रहा है। आप जी ने कृपा करनी, हम संग हो के सहायता करनी, दुखा कलेवरा का नाश, सुखा का प्रवेश करना हर मैदान आप जीवन फतेह बंद करने जो जी संग राते आवे सो जी रारी जाए।
ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਲਾਹੇ ਵਧੋਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين या इलाह العالمين या रहमान या रहीम या अल्लाह, आज इस मुबारक मौके पर कमांड हॉस्पिटल का संग बुनियाद माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा रखा जा रहा है। इस खुशी के अवसर पर हम आपसे दुआ करते हैं इस हॉस्पिटल की तामीर को आसानी के साथ पूरा फरमाइए, इसमें तमाम आने वाली रुकावटों को दूर फरमाइए, इस हॉस्पिटल में आने वाले हर एक पेशेंट को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाइए। हमारी इन दुआओं को महज अपने फजल से कबूल फरमाइए। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। श्रीकृष्णाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। हनुमते नमः। ओम वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा। कर्णानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विनान पश्यन्ते सिद्धा शान्तास्तमेश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं रमासितो हे वक्रौ विचन्द्रा सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्रामः पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कपेश्वरः कपेश्वरौ। उद्भवे श्रीसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। अतुलबलधाम वेम शैलाभदेहं गणजीवन किसानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणधानं बांधनानां भीतं बृहस्पत्य भक्तं वादजातं नमामि। ओम दैह शांति हरंतरिक्ष शांति प्रापा शांति हिरोखधया शांति वनस्पतया शांति विषय देवा शांति सर्वगुण शांति सामा शांति यतो यथा समेहते ततो नो अभयं कुर प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। श्री विंध्यवासिनी देव्यै नमः। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। हाथ धो रहे हैं। इधर पीछे हट जाइए। धन्यवाद। अब मैं सभी अतिथिगण से निवेदन करती हूँ कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें, जिसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबको संबोधित करेंगे। इस भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम के साथ लखनऊ कमान अस्पताल में एक महान कार्य का आवाहन हो गया है। अब मैं निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी से कि वे आप सभी को संबोधित करें। धन्यवाद श्रीमान।
आज के इस भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम समारोह के मुख्य अतिथि देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी, मध्य कमान सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल IAS कोमन जी, आज के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित सेना के सभी अधिकारी और सभी सैनिकगण, पूर्व सेना अधिकारी और सैनिकगण, उनके परिवार के सभी सदस्यगण और वर्चुअली जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, मैं सबसे पहले आज के इस समारोह में माननीय रक्षा मंत्री जी का और आप सभी भारत माता के बहादुर जवानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 10 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया जिस महामारी से त्रस्त थी, उस महामारी कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के महत्वपूर्ण संबोधन से आज पूरे देश के अंदर प्रारंभ हुआ है। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित सेना के इस महत्वपूर्ण मध्य कमान में देश के इस राज्य की राजधानी में न्यू कमांड हॉस्पिटल के भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम भी इसके साथ प्रारंभ हो रहा है। इस दोहरी खुशी के अवसर पर मैं हृदय से माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपने सेना के सभी जवानों को, पूर्व सैनिकों को, उनके परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। वास्तव में भारत की सेना दुनिया के अंदर अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जानी जाती है। स्वाभाविक रूप से सेना की उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने अपने स्तर पर वे हर प्रकार की सुविधाएं देने की व्यवस्था की है, जो न केवल उन्हें बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को सेवा काल और सेवा काल के बाद भी एक उत्तम आरोग्यता प्रदान करने में योगदान दे सके। आज का ये कार्यक्रम मध्य कमान के इस न्यू कमांड हॉस्पिटल की भूमि पूजन और शिलान्यास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की उपयोगिता कितनी महत्वपूर्ण होती है। पिछले 10 महीनों के दौरान कोरोना से जूझ रहे दुनिया को और देश को हम सब लोगों ने बेहतर प्रबंधन के माध्यम से एक नया संदेश भी दिया है और लखनऊ जैसे राजधानी क्षेत्र में न्यू कमांड हॉस्पिटल की उपयोगिता हम लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। मुझे याद है कोरोना के दौरान उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन के लिए जो बेहतरीन प्रयास किए, इसमें हम लोगों को सेना से निरंतर सहयोग प्राप्त होता रहा। सेना और सिविल प्रशासन का आपसी बेहतर समन्वय
इस वैश्विक महामारी में देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य को सुरक्षित रखने, उनके मन में एक नए विश्वास को स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन इस दौरान हुआ। दूसरा, कमांड हॉस्पिटल ने पहले से ही लखनऊ के SGPGI, KGMU, RML इंस्टीट्यूट के साथ MOU किए हैं। साथ ही साथ जहां पर भी बेस हॉस्पिटल कमांड हॉस्पिटल के हैं, उन जनपदों के भी महत्वपूर्ण संस्थानों के साथ सेना के साथ बेहतर तालमेल करते हुए सिविल प्रशासन ने सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए बेहतरीन सुविधा देने की जो व्यवस्था की है, एक बहुत ही अभिनंदनीय और अनुकरणीय उदाहरण है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सेना का अनुशासन, सेना का जो धैर्य है, जो संयम है और सेना की जो व्यवस्था है, वह सिविल प्रशासन को भी नया करने, नए उत्साह से आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करता है। आगे बढ़ने के लिए एक नया उत्साह, एक नया उमंग उनके अंदर भरता है। हम लोग मिलकर के इस पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। मैं आज के दिन पर मध्य कमान इस न्यू कमांड हॉस्पिटल की भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि रक्षा और सिविल प्रशासन मिलकर के इस पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में पूरी तरह मदद करेगा। और जिस भी प्रकार की सिविल प्रशासन से अपेक्षा हमारी रक्षा सेनाओं का होगा, वह भरपूर सहयोग प्रदेश सरकार, हमारा सिविल प्रशासन रक्षा सेनाओं को उपलब्ध कराने का कार्य करेगा। एक बार फिर से मैं आज के इस अवसर पर इस अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त न्यू कमांड हॉस्पिटल के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारे थल सेनाध्यक्ष आज के इस समारोह में यहां पर उपस्थित हुए हैं। लखनऊ वासियों की ओर से उनका भी अभिनंदन करता हूं। यहां के आर्मी कमांडर, जिनके प्रयास से एक लंबित परियोजना आज यहां पे मूर्त रूप लेती हुई दिखाई दे रही है, उनको और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी सैनिकों को, सभी पूर्व सैनिक और उनके परिवारजनों को भी इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब मिलकर के इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने में हम लोग सहभागी बनकर के आगे कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का उनके संबोधन के लिए आभार प्रकट करती हूं। अब मैं निवेदन करूंगी आदरणीय रक्षा मंत्री महोदय श्री राजनाथ सिंह जी से कि वे हम सबको संबोधित करें। धन्यवाद श्रीमान। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ श्री मनोज मुकुंद जी नरवणे, GOC NC लेफ्टिनेंट जनरल IAS वुमन, सेना तथा राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, JCO और मेरे बहादुर जवानों, मीडिया के हमारे उपस्थित सारे प्रतिनिधिगण, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लखनऊ कमांड हॉस्पिटल, न्यू लखनऊ कमांड हॉस्पिटल, लखनऊ के शिलान्यास के अवसर पर उपस्थित होकर आप सबके बीच मुझे बेहद खुशी हो रही है। और जिस समय GOC NC लेफ्टिनेंट जनरल IAS वुमन वेलकम एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि माननीय रक्षा मंत्री जी आए हैं, हम लोगों की हौसला अफजाई करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इंडो चाइना स्टैंड ऑफ के दौरान हमारे भारत की सेना ने जो करिश्माई काम किया है, उससे सारे देश का हौसला बढ़ा है
और सारे देशवासियों का मस्तक ऊंचा हुआ। मैं समझता हूं कि मुझे हौसला अफजाई करने की कोई जरूरत नहीं। आप लोगों ने समस्त देशवासियों की हौसला अफजाई की है और समस्त देशवासियों का आपने मस्तक ऊंचा किया है। उत्तर प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह सेंट्रल कमांड हॉस्पिटल का आज शिलान्यास हो रहा है। वैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी नाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की यात्रा पर तेजी के साथ चल पड़ा है और मैं मानता हूं कि न्यू कमांड हॉस्पिटल उसी यात्रा की एक और कड़ी है। इसलिए इस अवसर पर इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो लोग भी हैं सभी को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। नए वर्ष की शुरुआत हो रही है तो इस प्रांत में एक नए न्यू कमांड हॉस्पिटल के निर्माण के साथ शुरुआत हो रही है और यह नया निर्माण हमें यह संदेश देता है कि यदि हमारा यह पिछला साल यह बाधाओं का साल रहा है तो निश्चित रूप से यह वर्ष समाधान का साल होगा। पिछला साल यदि हमारा निराशा का वर्ष रहा है तो निश्चित रूप से यह वर्ष हमारे लिए एक उत्साह का वर्ष होगा। साथियों, लखनऊ में सेंट्रल कमांड होने के कारण देश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नेपाल के भी सर्विंग और रिटायर्ड जो ऑफिसर्स होते हैं, जो अन्य जवान होते हैं, उनके परिवार के सदस्य होते हैं, उनकी सेवा की जिम्मेदारी का निर्वाह यह कमांड हॉस्पिटल यहां पर करता है। यह हॉस्पिटल देश की रखवाली करने वाले प्रहरियों और उनके परिजनों की विशेष रूप से देखभाल करता है। मुझे यह भी बताया गया है कि पिछले लगभग 1.5 शताब्दी से यानी 150 वर्ष से ज्यादा, संभवतः 160 वर्ष हुए हैं, तब यह हॉस्पिटल यहां पर बना था और सेंट्रल यहां पर कमांड हॉस्पिटल के बने हुए भी लगभग 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस बात की भी जानकारी हमको दी गई है। मैं समझता हूं कि जब आज हमारे प्रधानमंत्री नए भारत के निर्माण की बात करते हैं तो नए कमांड हॉस्पिटल का निर्माण क्यों नहीं होना चाहिए। और आज इस नए कमांड हॉस्पिटल के निर्माण का सिलसिला यहां से प्रारंभ होता है। लंबे समय से इसकी आवश्यकता अनुभव की जा रही थी और जैसा GOC/INC ने बतलाया 20 वर्षों से लगातार यह प्रयत्न हो रहा था यहां पर न्यू कमांड हॉस्पिटल बन जाए, लेकिन तरह तरह की बाधाएं इसमें पैदा हो रही थी। मुझे यह भी बताया गया कि शायद सेना की सेक्रेटरीट ने 2018 में ही इसे पास कर दिया था, लेकिन प्रोसीजरल डिले, बजटरी कंस्ट्रेंट्स आदि ऐसे कई कारण थे जिन कारणों से बराबर इसका निर्माण कार्य चलता रहा है। लेकिन यह सारी बाधाएं अब दूर कर दी गई हैं और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि अब जल्दी से जल्दी इस न्यू कमांड हॉस्पिटल का निर्माण संपन्न हो जाएगा। और जिस समय मेरा अभी प्रेजेंटेशन हो रहा था उस समय मैंने देखा, मुझे इस बात की भी जानकारी दी गई यहां पर जहां कमांड हॉस्पिटल ये बन रहा है वहां पर वृक्ष जो लगे हैं उसमें अधिकांश वृक्ष काटे नहीं जा रहे हैं ताकि पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े, बल्कि उनका रीलोकेशन किया जा रहा है। ये बेहद प्रसन्नता की बात है। इसके लिए मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। कोविड संकट जिसके हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने चर्चा की, उसे आप सभी वाकिफ हैं। भारत ही नहीं, सारी दुनिया इस संकट से जूझ रही है। सारी दुनिया इस पैंडेमिक की चपेट में इस समय भी है। क्या हम में से किसी ने कभी सोचा था ऐसी पैंडेमिक, ऐसी महामारी इस देश में आएगी कि बिना हम धूमधाम के साथ बिना अपने दोस्तों के हम होली का त्योहार मनाएंगे?
क्या हमने कभी सोचा था? हम बिना धूमधाम के, बिना अपने दोस्तों के, बिना अपने सारे संबंधित लोगों के दिवाली और ईद का भी हम त्योहार मनाएंगे, लेकिन कोविड पैंडेमिक ने ऐसे हालात पैदा कर दिए। हमने कभी सोचा नहीं था ऐसे भी हालात इस देश में पैदा होंगे कि सारी रेलें ठप हो जाएंगी, जहाजों का आवागमन ठप हो जाएगा, बाजार बंद हो जाएंगे और स्कूल बंद हो जाएंगे, और यह सारा का सारा काम एक दिन में ही, एक झटके में हो जाएगा। इसकी तो हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन मुझे प्रसन्नता है इस बात की, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस आपदा के आने के साथ साथ इससे निपटने के भी प्रयास प्रारंभ कर दिए गए और बहुत ही हिम्मत और साहस और सूझबूझ के साथ इस कोविड पैंडेमिक की चुनौती को हमारे प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया और स्वयं इस चुनौती से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए उस पर गंभीरता के साथ विचार किया और मंत्रिमंडल में उनके साथ होने के कारण और प्रायः बैठकों में रहने के कारण मैं कह सकता हूं कि एक सप्ताह में 2-3 बैठकें निश्चित रूप से कोविड पैंडेमिक के चैलेंज से निपटने के लिए बराबर हमारे प्रधानमंत्री ने की। जिस समय महामारी का संकट हम सबके सामने आया था, सबसे बड़ी चुनौती थी कि टेस्टिंग लैब्स, मुश्किल 2 टेस्टिंग लैब्स थे। आज 1000 से अधिक टेस्टिंग लैब्स इस भारत में बन गई। मास्क का संकट था, पीपीई किट्स नहीं थे, वेंटिलेटर्स की कमी थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे भारत ने जो तत्परता दिखाई है और जिस सूझबूझ का परिचय दिया है कि आज यहां पर टेस्टिंग लैब में हमारे हजारों से ज्यादा अधिक हो गए हैं, वहीं पर मास्क, पीपीई किट्स और वेंटिलेटर हमने पर्याप्त संख्या में बनाकर केवल देशवासियों की सेवा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने का भी काम कर रहे हैं। और ऐसे हालात हम लोगों ने 4